राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार के अध्यक्ष शरद पवार ने शनिवार को कहा कि विपक्ष को अपनी हार से निराश होने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसे जनता के पास जाना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि जनता महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी नित महायुति की जीत से उत्साहित नजर नहीं आ रही है। शरद पवार ने कहा कि विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी यह सुनिश्चित करने के लिए काम करेगा कि सरकार अपने सभी चुनाव पूर्व वादों पर अमल करे। इनमें लाडली बहन योजना के तहत महिलाओं को हर महीने वित्तीय सहायता 1,500 रुपए से बढ़ाकर 2,100 रुपए करना शामिल है। राजनीति में दशकों तक का अनुभव रखने वाले शरद पवार ने कोल्हापुर में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि यह सच है कि हम चुनाव हार गए हैं। हमें इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि लोगों के पास जाना चाहिए, क्योंकि चुनाव के परिणामों को लेकर के लोगों में कोई उत्साह नहीं दिख रहा है। उल्टा लोगों में बहुत नाराजगी है। महाराष्ट्र की 288 सदस्यीय विधानसभा के लिए हुए हालिया चुनाव में सत्तारूढ़ बीजेपी, अजित पवार नित राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी और एकनाथ शिंदे नित शिवसेना की भागीदारी वाले महायुति गठबंधन ने 230 सीट पर जीत दर्ज की थी। समाजवादी पार्टी की महाराष्ट्र इकाई के प्रमुख अबू आजमी ने एमवीए के घटक दल शिवसेना यूबीटी ने एक अखबार में विज्ञापन दे करके 1992 में अयोध्या में बाबरी मस्जिद ढहाने की प्रशंसा के मुद्दे पर गठबंधन से अलग होने की घोषणा की है। इस बारे में पूछे जाने पर शरद पवार ने कहा कि पूरे मुद्दे को ज्यादा तवज्जो देने का प्रयास किया गया। एनसीपी शरद चंद्र पवार प्रमुख ने कहा कि अखिलेश यादव नित समाजवादी पार्टी का विपक्षी एकता को लेकर के अडिग रुख है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में नेता प्रतिपक्ष नियुक्त किए जाने से जुड़े सवाल पर शरद पवार ने कहा कि एमवीए के घटक दल इस बात पर जोर नहीं दे सकते कि उन्हें यह पद मिले, क्योंकि उनके पास आवश्यक संख्या बल नहीं है। महाराष्ट्र विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद हासिल करने के लिए किसी भी दल के पास कम से कम 29 विधायक होने चाहिए। शरद पवार नित एनसीपी यानी एसपी, कांग्रेस या शिवसेना यूबीटी सहित किसी भी विपक्षी दल के पास यह संख्या बल नहीं है। राज्यसभा में 500 रुपए के नोटों की गड्डी मिलने पर भी शरद पवार ने अपना पक्ष रखा। शरद पवार ने हालांकि इशारा किया कि 1980 के दशक में जब दल बदल के कारण उनकी खुद की पार्टी के विधायकों की संख्या घटकर मात्र 6 रह गई थी, तब भी वो 1 साल के लिए विपक्ष के नेता बने थे। उनके पास मृणाल गोरे और निहाल अहमद को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया था, क्योंकि विपक्ष ने इस पद को बारी बारी से साझा करने का फैसला किया था। राज्यसभा में 500 रुपए की नोटों की गड्डी मिलने पर उपजे विवाद के बारे में भी जब सवाल उनसे लगातार पूछा गया, तो शरद पवार ने कहा कि इस बात की जांच होनी चाहिए कि यह गड्डी एक सांसद यानी कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी के सीट तक कैसे पहुंची, जो एक प्रसिद्ध वकील हैं। पवार खुद संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं। ईवीएम के खिलाफ बात करते हुए शरद पवार ने कहा कि मैंने सुना है कि यहाँ पर लोगों ने बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की है, उन्हें गिरफ्तार तक किया गया। यहाँ लोग बैलेट पेपर से वोट कराना चाहते थे, क्योंकि उनको नतीजे पर विश्वास नहीं था। उन्होंने आगे कहा कि मैं आप सभी से वादा करता हूं कि आपने मुझसे चुनाव को लेकर के जो भी शिकायतें की हैं, हम उसको चुनाव आयोग और सीएम तक पहुंचाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि हम एक प्रस्ताव लाएंगे कि हम ईवीएम पर चुनाव नहीं चाहते हैं, ये बैलेट पेपर पर चुनाव होना चाहिए। शरद पवार ने आगे कहा कि चुनाव होते हैं, कोई जीतता है, कोई चुनाव हारता है, लेकिन हाल में महाराष्ट्र में जो चुनाव हुए हैं उसमें लोगों को चुनाव की प्रक्रिया पर शंका है और वोटर्स को विश्वास नहीं हो रहा है। हमारे यहाँ ईवीएम से वोटिंग होती है, लोग वोट देते हैं और पूरे विश्वास के साथ बाहर आते हैं, लेकिन चुनाव के नतीजों ने उन लोगों के बीच शंका पैदा कर दी है। एनसीपी शरद चंद्र पवार गुट के नेता जितेंद्र आव्हाड ने कहा कि मरकटवाड़ी गांव के लोगों के दोबारा वोटिंग कराने के कदम को लेकर के कहा कि देखो, ऐसा है कि जो कुछ है, हमने तो मरकटवाड़ी के लोगों से नहीं कहा था कि ये गांव का निर्णय है, उन्होंने लिया है। वो सब गांव के लोगों ने कहा कि ऐसा कुछ चुनाव होना चाहिए। उन्होंने महायुति पर निशाना साधते हुए आगे कहा कि अगर इस पर आप लोकतंत्र पर भरोसा रखते हो तो इसको आपको रोकने की क्या जरूरत थी। आम आदमी अगर चाहता कि वो खुद के पैसे से कोई काम करता है तो आपको क्या जरूरत है उसके बीच में जाने, उनको गिरफ्तार करने की क्या जरूरत है, आप क्यों इतना डरते हो। जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से ईवीएम के विवाद से लेकर के तमाम मुद्दे थे, उनमें शरद चंद्र पवार ने खुल करके बात कही है। लेकिन महाविकास अघाड़ी को लेकर के जब शरद चंद्र पवार से इस बात पर सवाल पूछा गया कि आखिर समाजवादी पार्टी के जो महाराष्ट्र इकाई के प्रमुख हैं अबू आजमी, वो तो अब महाविकास अघाड़ी से अलग होने की बात करते, इस पर शरद पवार सवालों के जवाब को टाल गए। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि अब लगातार ऐसे सवाल उठ रहे हैं और ऊपर से खबर यह भी आ रही है कि अब कांग्रेस से दूरी बनाने के लिए खुद उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूबीटी भी लगातार प्रयास कर रही। देखना दिलचस्प होगा कि आगे महाविकास अघाड़ी की एकता कितनी मजबूती से आगे बढ़ भी पाती है या नहीं, लेकिन फिलहाल चुनौती बड़ी है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।